नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। सूबे के मुखिया कायदे प्लस कानून के हिमायती माने जाते हैं और ऐसे में उनके रियासत में अगर कोई भी गड़बड़ झाला होता है तो ऐसी कार्रवाई करते हैं जिससे नजीर पेश हो जाती है। अब ऐसी ही कार्रवाई उन लोगों पर होगी जो अवैध रूप से मदरसे चला रहे हैं और इसकी आड़ में सरकार से पैसे भी ले रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। उर्दू क्यों नहीं करते? उर्दू भी तो भाषा है। उर्दू को नहीं करेंगे, अंग्रेजी करेंगे। कि आप समाजवादियों का चरित्र ही इतना दोहरा हो चुका है, इतना दोहरा हो चुका है कि अपने बच्चों को भेजेंगे इंग्लिश पब्लिक स्कूल में, दूसरों के बच्चों को बोलेंगे कि एक गांव के उस विद्यालय में पढ़े जहां संसाधन भी नहीं है। अपने बच्चों को ये लोग पढ़ाएंगे इंग्लिश स्कूलों में और दूसरे के बच्चे के लिए अगर वो सुविधा सरकार देना चाहते हो कहते नहीं उर्दू पढ़ाओ इसको, यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, अब्दुल्ला बन के देश को ले जाना चाहते हैं। ये नहीं चल सकता। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ के ये तेवर देख अवैध संचालकों के होश उड़ गए थे, लेकिन बावजूद उसके प्रदेश में अवैध रूप से मदरसों को संचालित किया जा रहा है, जिन पर अब योगी सरकार सख्त नजर आ रही है। योगी सरकार का साफ कहना है कि अवैध मदरसों को पनपने नहीं देंगे। इसी का नतीजा है कि प्रदेश के अलग अलग जिलों में अब अवैध मदरसा संचालकों की कमर तोड़ी जा रही है। अब ये कार्रवाई आजमगढ़ में देखने को मिली। जिले के डीएम को शिकायत मिली थी कि जिले में अवैध मदरसे पनप रहे हैं, जिसके बाद डीएम ने जांच के आदेश दिए थे। जांच में मदरसों के पीछे चल रहे खेल का पर्दाफाश हो गया। दरअसल ये मामला साल 2009-10 से चला आ रहा था, जब बिना फिजिकल सत्यापन के कई मदरसों को मान्यता दी गई थी और उन्हें सरकारी अनुदान भी प्राप्त होता था। 2017 में जब इस मामले की शिकायत शासन तक पहुंची तो इसकी गहराई से जांच शुरू की गई। जांच में सामने आया कि जिले में 313 मदरसे मानकों पर खरे नहीं उतरे। इनमें से 219 मदरसे पूरी तरह फर्जी पाए गए, यानी ये केवल कागजों पर ही मौजूद थे। इन मदरसों के संचालकों ने जाली दस्तावेजों के जरिए सरकारी अनुदान प्राप्त किया था। ईओडब्ल्यू के निरीक्षक कुंवर ब्रह्म प्रकाश सिंह की तहरीर पर पहला मुकदमा कंदरापुर थाने में दर्ज किया गया। इसके बाद जिले के 22 थाना क्षेत्रों में कुल 219 मदरसा संचालकों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए। जिले के कुछ प्रमुख थाना क्षेत्रों में दर्ज मुकदमों की संख्या इस प्रकार है: फूलपुर में 41, पवई में 34, दीदारगंज में 24, आरोला में 25, मुबारकपुर में 15, अतरौलिया में 13, जीएनपुर में 10, निजामाबाद में 5। प्रशासन अब इसके बाद उन लोगों से वसूली करेगा जिन्होंने फर्जी तरीके से कागज लगाकर लूट का फर्जी खेल रचा था। 219 में से 39 मदरसे ऐसे हैं जिन्होंने आधुनिकीकरण के नाम पर 62.84 लाख की फंडिंग सरकार से ली थी और अगले 2 साल में सरकारी गबन की राशि बढ़कर 2.5 करोड़ तक पहुंच गई। हालांकि जब एक्शन की बारी आई तो मदरसों के संचालक छिपने की जगह तलाशते हुए नजर आ रहे हैं। आजमगढ़ में फर्जी मदरसों का खेल 2009 में शुरू हुआ था। तब बिना वेरिफिकेशन के मदरसों को मान्यता और ग्रांट देने का काम हुआ था। उस वक्त तत्कालीन मायावती सरकार ने इस मामले पर एक्शन शायद इसलिए नहीं लिया होगा क्योंकि उन तक ये बात पहुंची नहीं होगी, लेकिन इसके बाद योगी सरकार से इसकी शिकायत फिर से की गई तो उस पर जांच बिठा दी गई। बाद में पूरे मामले की जांच के लिए एसआईटी के गठन कर दिया गया, जिनमें कई मदरसे वैध और कई मदरसों में गड़बड़ियां पाई गई। फिर 2022 में एसआईटी की जांच रिपोर्ट में 219 मदरसे फर्जी पाए गए। फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद पूरे मामले में एफआईआर हो गई है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। जिन मदरसा संचालकों ने जाली दस्तावेजों के जरिए सरकारी धन हासिल किया है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का योगी सरकार ने मन बना लिया है। आउटपुट डेस्क, प्राइम टीवी। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए प्राइम टीवी।